5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर खरीदा, ईमानदारी से प्रीमियम अदा करते रहे, लेकिन जब कोविड के दौरान अस्पताल में भर्ती हुए और 2.5 लाख के बिल का क्लेम लेना था तो इंश्योरेंस कंपनी कहीं खड़ी नहीं थी। ये कहानी है अलीगढ़ के अजय की, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। कैसे मिली है राहत अजय को, आप जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को जरूर देखें और जानिए अपने अधिकार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले अजय बीते साल कोविड से तो जंग जीत गए, लेकिन सिस्टम से हार गए। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होने के बाद भी उन्हें 2.5 लाख का अस्पताल का बिल जेब से चुकाना पड़ा, क्योंकि बीमा कंपनी ने क्लेम ये मानकर रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं थी। अजय ने हार नहीं मानी। बीते 1 साल से वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने नोएडा स्थित इंश्योरेंस लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन में शिकायत की। लोकपाल ने सारे तथ्यों को परख कर अजय के क्लेम को जायज ठहराया। लोकपाल ने फैसला दिया कि अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर की डायग्नोसिस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर टीपीए के सवाल बेबुनियाद हैं। लेकिन ये टीपीए कौन होते हैं? जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी टीपीए को सूचित करना पड़ता है। टीपीए बीमा ग्राहक और कंपनी के बीच मध्यस्थ का काम करता है। इसका मुख्य कार्य क्लेम और सेटलमेंट की प्रक्रिया में मदद करना है। बीमा कंपनियां टीपीए की सेवाएं लेने के एवज में उसे भुगतान करती है। इन्हें खुश करने के लिए टीपीए का पूरा फोकस इसी बात पर रहता है कि क्लेम की राशि कम से कम बने, ताकि उसे प्रोत्साहन मिल सके। अजय अकेले नहीं है। बीमा लोकपाल के पास ऐसे हजारों लोगों की शिकायतें आई हैं जहां बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर दे रही है। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन सीएस प्रसाद कहते हैं कि पिछले 1 साल में हॉस्पिटलाइजेशन को गैर जरूरी बताकर क्लेम खारिज के कई मामलों में उन्होंने कंज्यूमर को राहत पहुंचाई है। टीपीए के कहने पर लोगों के क्लेम खारिज हो रहे हैं और कंपनियां आंख मूंद कर टीपीए की हाँ में हाँ मिला रही हैं। ओम्बुड्समैन सचिव ललित गुप्ता मामले को नजीर बनाते हुए पेश करते हैं। वे कहते हैं, उन्होंने जब अलीगढ़ में स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से जानकारी ली तो पता चला कि डीएम ने इलाके में बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान माइल्ड लक्षण और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के हॉस्पिटलाइजेशन को अनिवार्य कर दिया था। ऐसे में अजय के डॉक्टर ने सही सलाह दी और कंपनी की दलील टिक ही नहीं पाई। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो बीमा के क्लेम राशि के दायरे में था, उसे नहीं देना कंपनी का बुरा रवैया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने कोविड के चरम पर ये आदेश दिया था कि कंपनियां और टीपीए 60 मिनट में क्लेम को मंजूरी दें, लेकिन सच्चाई ये है कि क्लेम के मामले महीनों तक घसीटे जा रहे हैं। अजय की तरह अगर आप भी इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम की मनमानी को लेकर लड़ना चाहते हैं तो इंश्योरेंस लोकपाल एक अहम भूमिका निभा सकता है। ना कोई फीस, ना आपको कहीं जाने की जरूरत। देश में लोकपाल के 17 सेंटर्स हैं। इनकी जानकारी आपको इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की वेबसाइट या फिर काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका गठन ही इसलिए हुआ था कि कंपनी और कंज्यूमर के बीच की शिकायतों का निवारण बिना लंबी प्रक्रिया के पूरा हो सके। किस तरह की शिकायत आप लोकपाल के सामने ले जा सकते हैं? कंपनी अगर क्लेम खारिज करती है लेकिन आपको मालूम है कि आपका क्लेम जायज है, क्लेम देने में देरी होने पर, और गलत प्रोडक्ट बेच दिया जाए यानी कि मिस सेलिंग की शिकायत। वित्त वर्ष 2020-21 में इंश्योरेंस लोकपाल ने 87% की दर से शिकायत निपटाए हैं। 35,019 शिकायतें आई और 30,596 मामलों में रेजोल्यूशन पहुंचा दिया गया। इंश्योरेंस लोकपाल सीएस प्रसाद का कहना है कि लोग अभी तक जानते ही नहीं कि कंपनी के क्लेम खारिज करने के बाद लोकपाल वो प्लेटफॉर्म है जो राहत पहुंचा सकता है। तो मनी 9 की सलाह है कि अगर आपका भी कोई क्लेम पेंडिंग है तो लोकपाल के पास जरूर शिकायत करें। इलाज से जुड़े सभी जरूरी पेपर्स, बिल आदि संभाल कर रखें। और लोकपाल के पास शिकायत का क्या है पूरा प्रोसेस जानने के लिए पहुंचिए मनी 9 की वेबसाइट पर।